हरिओम ओम गणेश। पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और पीपल के विषय में और एक थोड़ा सा संशोधन हमारे वैदिक पुराण जो भी पूरे शास्त्र का कथन है, क्योंकि पहले बहुत सारे पीपल के विषय में बहुत ही डीपली सर्च करके मैंने 3-4 साल पहले वीडियो बनाए हुए हैं कि पीपल का पेड़ जो है घर में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, आंगन में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, और लगा सकते हैं या नहीं उसका क्या कारण भी होता है, वो सारी चीज़ें, उसका महत्व क्या है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड की है। लेकिन और अभी मैं थोड़ा अध्ययन पुनः कर रहा था, थोड़ा मैं पढ़ रहा था, तो उसमें और कुछ मुझे बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण विषय पीपल के पेड़ के विषय में और अनेक पवित्र ऐसे जो वनस्पति है, वृक्ष है, जो शास्त्रों के कथन के अनुसार है, उसके विषय में थोड़ी माहिती प्राप्त हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के इस विषय में मैं पीपल के विषय में आपको बताऊंगा जो स्वयं ही ऋषि मुनियों का कथन है और भगवान का कथन है। पीपल का पेड़ कहाँ लगाने से, कहाँ बोने से क्या फल प्राप्त होता है और पीपल की सेवा करने से क्या फल प्राप्त होता है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या आपको ये महात्म्य पता था या इसमें से क्या कुछ आप भी कर रहे हैं या नहीं, हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह विषय आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बोला गया है कि जलाशय के समीप अर्थात तालाब के किनारे अगर कोई पीपल का वृक्ष लगाकर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह सैकड़ों यज्ञ करने से भी उसे मिल नहीं सकता है। अर्थात बहुत सारे यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह तालाब के किनारे, जलाशय के किनारे अगर कोई पीपल का पेड़ बोता है तो उसे प्राप्त होता है। प्रत्येक पर्व के दिन जो उसके पत्ते जल में गिरते हैं वे पिंड के समान होकर पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करते हैं तथा उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार जो फल खाते हैं उसका ब्राह्मण भोजन के समान अक्षय फल होता है। इसमें ये बोला गया है कि पीपल का पेड़ जब आप तालाब के किनारे लगाते हो उसके जो पत्ते अगर तालाब में गिरते हैं तो वो पिंड प्रदान करने जितना फल देते हैं और उसी की वजह से जिसने यह पेड़ बोया है, लगाया है, उसके पितरों को गति मिलती है और उस पीपल के पेड़ पर जितने भी पंछी है जो फल वो खाते हैं उसका जो फल है वो आपने ब्रह्म भोजन करवा के जो प्राप्त किया है उतना फल आपको प्राप्त होता है। गर्मी के समय में गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपल की छाया में बैठते हैं उसे लगाने वाले मनुष्य के पितरों को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के प्रयत्न करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। एक वृक्ष लगा देने पर भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। रसों के क्रय विक्रय के लिए नियुक्त रमणीय स्थान पर, मार्ग में और जलाशय के किनारे जो कोई भी मनुष्य यह पीपल का वृक्ष लगाता है वह मनोरथ स्वर्ग को प्राप्त होता है। हे मनुष्य, हे ब्राह्मणों, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से जो पुण्य होता है उसे बतलाता हूं, अब वो सुनिए। जो मनुष्य स्नान करके पीपल के वृक्ष का स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिना नहाए भी पीपल को स्पर्श करता है तो उसे स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। और अश्वत्थ के दर्शन से पाप का नाश और स्पर्श से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। पीपल के दर्शन मात्र से ही पाप का नाश होता है और उसके स्पर्श मात्र से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु बढ़ता है। अश्वत्थ वृक्ष को हविष्य, दूध, नैवेद्य, फल, फूल, धूप और दीपक अर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। उसके ग्रहों की जो अवदशा है, महादशा है, वह उसे शुभ फल देती है। नवग्रहों के दोषों की शांति होती है, पितर तृप्त होते हैं और हरिहर की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की जड़ के पास बैठकर जो जप, यज्ञ, स्तोत्र, पाठ और यंत्र मंत्र आदि के अनुष्ठान किए जाते हैं उन सब का फल 1 करोड़ गुना होता है। और यही महात्म्य शिव पुराण में है, शिव रहस्य में है और विष्णु सहस्त्र में भी बताया हुआ है। अश्वत्थ
तो उसमें उसके किनारे जो भी जप तप आदि करते हो या उसके नीचे बैठकर वह करोड़ गुना फल देता है। जिसकी जड़ में श्री विष्णु, तन में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी स्थित है, उसे संसार में कौन नहीं पूजेगा। अर्थात पीपल के पेड़ की सेवा पूजा को करना चाहिए। अब बहुत ही उत्तम जो चीज है वो ध्यान से सुनिए। सोमवती अमावस्या को मौन होकर स्नान और 1000 गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अश्वत्थ वृक्ष को प्रणाम करने से मिल जाता है। सोमवती अमावस में मौन होकर स्नान और 1000 गौ माता का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो हृदय से केवल अश्वत्थ पीपल के पेड़ को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए? तो पीपल के पेड़ की 7 प्रदक्षिणा करने से 10,000 गौओं का दान करने जितना फल प्राप्त होता है। और अधिक परिक्रमा करने से, अनेकों बार परिक्रमा करने पर करोड़ों गौवे के दान का फल प्राप्त होता है। अर्थात 1 करोड़ गुना या 1 करोड़ गौ दान करने जितना फल प्राप्त होता है। जितनी अधिक आप प्रदक्षिणा करोगे उतना। अतः पीपल वृक्ष की परिक्रमा जो है वह सदैव ही करनी चाहिए। हे ऋषिगण, हे विप्रगण, हे मनुष्यगण, पीपल के वृक्ष के नीचे जो फल, मूल और जल आदि का दान किया जाता है वह सब अक्षय होकर जन्म जन्मांतरों के प्राप्त होता है और जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश करने वाला होता है। पीपल के समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अश्वत्थ वृक्ष के रूप में साक्षात श्री हरि ही इस भूतल पर विराजमान है। जैसे संसार में ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी प्रकार वृक्षों में पीपल का वृक्ष भी अत्यंत पूजनीय माना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि पीपल वृक्षों में अश्वत्थोहम, वृक्षों में पीपल स्वयं मैं हूं, मेरा वह स्वरूप है। पीपल को रोपने अर्थात पीपल को बोने से, उसकी सेवा करने से, रक्षा करने से, छूने से, पूजने से वह धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य अश्वत्थ वृक्ष के शरीर में कहीं कुछ चोट पहुंचाता है, उसकी टाली या टहनी काट लेता है, वह 1 कल्प तक नरक भोग कर चांडाल आदि की योनि में जन्म ग्रहण करता है। ध्यान से सुनिए। बहुत बार ये मेरे जो पुराने वीडियो है पीपल के विषय में, पीपल के वृक्ष के विषय में, बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं कि गुरुदेव हम क्या करें, हमारे घर की छत पे, घर में या टेरेस में अपने आप पीपल का पेड़ उग गया है तो हम बार बार उसे काटते रहते हैं। तो उसको काटने का पूरा विधान है, शास्त्रों में है। आधे से पौने घंटे की एक पूजा है वृक्ष छेदन की, अश्वत्थ छेदन की। बिना वो किए बिना खुद कभी मत काटे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ हमारे पुराण कह रहे हैं कि अगर पीपल के वृक्ष को बिना कोई भी विधान के अगर आपने एक टहनी भी काटी, एक डाली भी काटी और पीपल के वृक्ष को आपने चोट पहुँचाई तो कल्पों कल्पांतर नरक भोग कर आने वाली जो योनि है वो आपकी अच्छे जन्म योनि नहीं होती है। और जो कोई भी पीपल को जड़ से काट देता है उसका कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं है। यही नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियों भयंकर रौरक नरक में पड़ती है। बेल के 8, बरगद के 7, नीम के 10 वृक्ष लगाने का जो फल होता है वह पीपल का 1 पेड़ लगाने से ही उसे प्राप्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तो पीपल के पेड़ के विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। मैंने शुरुआत में भी बोला है, अगर कोई यह विषय पहली बार देख रहा है तो अवश्य वो वीडियो देखिएगा। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पूरे शास्त्रों के प्रमाण के साथ है, जैसे यह वीडियो है। लेकिन कहने का मूल तात्पर्य ये है कि पीपल का पेड़ बोने से, उगाने से, लगाने से, रोपने से जो फल प्राप्त होता है वो मैंने आज इस विषय में आपको श्रवण करवाया। उसके पश्चात पीपल के प्रदक्षिणा कितनी करनी चाहिए, कितनी प्रदक्षिणा करने से क्या फल प्राप्त होता है वह मैंने आपको बताया। क्या पीपल का पेड़, टहनी या मूल मतलब पीपल का थोड़ा सा भी, एक छोटा सा काष्ठ भी, समिध भी या लकड़ियाँ भी अगर काटी जाए तो क्या फल प्राप्त होता है वो शास्त्रों में लिखा है, वो मैंने बताया। और बाकी सारे कितने पेड़ उगाने से कितना फल प्राप्त होता है, अर्थात पीपल के 1 पेड़ के समान बरगद का जो पेड़ आदि है वह कितने बोते हैं तो फल प्राप्त होता है, वह मैंने बताया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप कोई मंत्र, जाप, अनुष्ठान आदि करते हैं तो ऐसा प्रयत्न अवश्य कीजिए कि कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ हो। जैसे हम भी बहुत अनुष्ठान करते हैं तो हमारा सदैव ही प्रयास रहता है कि पीपल का पेड़ है, शिवालय है या हरि मंदिर है
या फिर नदी का किनारा है, पवित्र तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ अनुष्ठान करने से उस अनुष्ठान का जो पावर है, शक्ति है, वो कहीं ना कहीं अधिक बढ़ जाती है। उसमें भी जब आप पीपल के पेड़ के नीचे करें यज्ञ, जप, तप, दान आदि, तो उसका फल तो कई कई गुना जितना बढ़ जाता है, जैसे इस महात्म्य में मैंने आपको श्रवण करवाया। तो ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, ओम अश्वत्थाय नमः।